स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी से जो है थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इससे पहले इस ज्योग्राफी पार्ट का मैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना कर पाओ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और चलिए आप आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। तो हमारे जो अर्थ है हमारा, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। अब जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, पिछली वीडियो में सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं। जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हम ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं, वेजिटेशन ग्रो करते हैं, जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, या जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट होता है, उस वाले पार्ट को हम जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर का पार्ट हमारा जो है क्रस्ट वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट हमारा जो है मेंटल वाला पार्ट है, और नीचे वाला हमारा कोर वाला पार्ट है। तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट को हम जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है उसकी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी डाली हुई है। तो ये लिथोस्फीयर जो हमारा होता है, ये जो है डिफरेंट पीसेस में, डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है डिवाइडेड होता है। तो ये जो है मैंने हमारा जो लिथोस्फीयर है उसका मैंने पिक्चर दिया हुआ है। तो ये इन प्लेट्स में डिवाइड होता है। इन्हीं प्लेट्स को हम जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप बने हुए हैं, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स है। ठीक है, अब ये प्लेट्स दोस्तों हमारे बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। बड़े प्लेट्स की अगर बात करें तो हमारे जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उनको हम 7 मेजर जो है प्लेट्स कह सकते हैं। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे जो है प्लेट्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और ये जो है रेगुलर नहीं होते हैं, यानी इनका आकार एक जैसा नहीं होता है, इनका शेप जो है एक जैसा नहीं होता। और इन्हें हम जो है स्लैब्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन फ्लोर। ठीक है, मैंने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारी क्रस्ट होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारा कॉन्टिनेंट वाला, जहाँ पे हम फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं, और दूसरा हमारा जब हम ओशन पे जाते हैं, ठीक है, समुद्र पे जाते हैं, समुद्र के नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसके नीचे भी तो एक जमीन होती है ना, एक क्रस्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे जो क्रस्ट है, हमारा जो 2 प्रकार के क्रस्ट हमारे पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, तो अब जो क्रस्ट होती है वो इस प्रकार हमारी जो है डिवाइडेड होती है। इन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे यहाँ जानकर कि ये जो हमारी प्लेट्स होती है ये मूव करती है। ठीक है, ये जो है चलती है, और ये जो है बहुत जो है स्लो चलती है, इसलिए हमें इसका जो है अनुभव नहीं होता, इससे हम महसूस नहीं कर सकते। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, कुछ मिलीमीटर प्रत्येक साल जो है इसमें चेंजेस आते हैं, ये मूव करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये मूव इसलिए करती है क्योंकि जो अर्थ है ना उसके नीचे मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है, इसी के कारण ये जो है मूव करती है। इस जो है डायग्राम से समझेंगे, इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा जो है अर्थ, ये हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, ये हमारा जो है मेंटल है, और ये हमारा जो है कोर है। ये जो क्रस्ट है ना हमारा, ये जो है हार्ड है। ठीक है, और ये जो मेंटल वाला पार्ट है ये सेमी लिक्विड है, ये कुछ लिक्विड के आकार का इसके अंदर है। ठीक है, और जब लिक्विड के ऊपर हम कुछ रखते हैं ना तो वो जो है मूव करता है। ठीक है, सपोज आप जो है एक स्विमिंग पूल में एक ट्यूब के साथ तैर रहे हैं, तो जब आप ट्यूब के ऊपर बैठते हैं ना तो ट्यूब क्या करता है, हिलता है। ठीक है, मूव करता है पानी के ऊपर। तो इसी प्रकार जो हमारा जो क्रस्ट है सॉलिड है, ये जो है मेंटल जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इसके ऊपर ये मूव करता है। ठीक है, बहुत स्लो मूव करता है, बहुत टाइम बाद मूव करता है। ऐसे नहीं है कि आप जो है रात में उठे, आप यहाँ थे और सुबह आप यहाँ चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हजारों सालों का जो है इसमें जो है मूवमेंट होता है। अब बात करेंगे मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काउज चेंजेस ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब प्लेट्स मूव करती है तो उसमें हमारी जो सरफेस होती है ना, तो सरफेस हमारी क्या होती है, इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी माना इसमें मूव करेगा ये, ठीक है, ये एक प्लेट मूव करेगी तो हमारी जो सरफेस होगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है उसका एक डायग्राम दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे 71 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो भारत जो लैंड मास है इंडिया वो कुछ इस प्रकार दिखता था। देन 55 मिलियन ईयर्स एगो की बात करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर 38 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो इस प्रकार दिखता है। देन 10 मिलियन एगो के बाद इस प्रकार दिखता है और आज का भारत कुछ जो है इस प्रकार से हमें जो है दिखता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट जो है जैसे-जैसे हज़ारों सालों से ये मूव करती आ रही है स्लोली, तो किस प्रकार इसमें जो है चेंजेस होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो लैंड होते हैं उसमें जो है लैंड सरफेस में चेंजेस आना शुरू होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो अर्थ मूवमेंट है, अर्थ की जो मूवमेंट होती है, उसको हम जो है डिवाइडेड कर देते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग। यानी जो मूवमेंट होगी, उस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। अब ऐसी फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और ऐसी फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होती है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अर्थ की मूवमेंट को जो है 2 भागों में पहले डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंडोजेनिक फोर्स एंड दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है 2 प्रकार की फोर्सेस आती है, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस की बात करें तो सडन फोर्सेस यानी कि जो अचानक जो फोर्स अप्लाई होता है, जैसे पृथ्वी के अंदर से अचानक से जो है अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, वोल्केनो जो है इरप्ट हो जाता है और लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है। ये जो है सडन होती है। अगर आप रात को सोए हुए हैं माना, तो सुबह आपने देखा कि जो है अर्थक्वेक आया और उसने जो है बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन किया। वोल्केनो आया, ठीक है, उसने जो है बहुत सारे जो है नुकसान पहुंचाया। लैंडस्लाइड आई, उससे भी जो है बहुत सारा नुकसान हुआ। यानी कि ये जो है सडन होती है, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की अगर बात करें तो ये बहुत स्लो होती है। ये जो फोर्सेस है ये अप्लाई बहुत स्लो होती है और इनके अंदर आते हैं बिल्डिंग माउंटेन। जब माउंटेन बनते हैं, माउंटेन जो है अपने आप नहीं आ गए हैं, उनका भी जो है फॉर्मेशन होता है, माउंटेन बनते हैं, ठीक है। तो माउंटेन बनने का जो काम होता है वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के अंदर आता है, जबकि ये एंडोजेनिक यानी आंतरिक फोर्सेस ही इन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो प्लेट्स जब आपस में जो है क्या करती है, एक दूसरे की ओर मूव होती है, ठीक है। दो प्लेट्स जब एक दूसरे की ओर मूव होती है तो यहाँ से नीचे से फोर्स आता है और एक जो है ये फिर इस प्रकार से एक माउंटेन यहाँ पे जो है बनना जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इधर बात करें एक्सोजेनिक फोर्स की, तो ये इनका जो फीचर होता है ये इरोजनल होते हैं एंड डिपोजिशनल होते हैं। इरोजनल इरोजिशनल का मतलब होता है कि जब रिवर आप देखते हैं, रिवर आती है, रिवर जहाँ पे आती है तो रिवर अपने साथ जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस लेके आती है, जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी, ठीक है, और उसको कहीं एक जगह डिपॉजिट कर देती है, एक जगह जो है साइड किनारे कर देती है, ठीक है। तो जैसे विंड आती है, माना आप डेजर्ट की बात अगर हम करें तो आपने देखा कि वहां पे अभी पहले जो है सैंडल नहीं था, यानी कि रेत का टीला नहीं था। थोड़ी देर में हवा आई और उसने जो है जो रेत है उसको बहा के उड़ा के ले गई और वहां पे जो है एक टीला आप फिर बना देखते हैं। इसी प्रकार इनका जो इरोजनल का मतलब है कि इसको बहा के उड़ा के जो है रिवर की सहायता से, विंड की सहायता से ले जाता है और कहीं पे इसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। फिर जो है बात करेंगे हम एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जैसे मैंने बात की सडन मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करता है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। और अदर टाइम ये जो है क्या करता है, स्लो मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करता है, जैसे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हो गया, जैसे बिल्डिंग माउंटेन। माउंटेन बनना कोई जो है एक दिन या 2 दिन में नहीं है, ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठे तो आपके घर के आसपास जो है कोई माउंटेन बन गया, ठीक है। इसमें हजारों हजारों सालों का जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार की ये जो है प्रोड्यूस करता है। जैसे सडन में अर्थक्वेक, वोल्केनो आपने देखा, ठीक है। और ये जो इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है, ये जो नुकसान करते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान ये करते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों वोल्केनो के अंदर, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्स की। एंडोजेनिक फोर्स का वर्ड ओरिजिन अगर हम देखें तो जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, उत्पन्न होना, एंड एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की ओर से ओरिजिन होना, अंदर की ओर से उत्पन्न होना, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर से
उत्पन्न होना, ओरिजिन होना, ठीक है। इस प्रकार इस वर्ड से आप जो है समझ सकते हैं। अब वोल्केनो जो हमारा होता है, वोल्केनो इसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब वोल्केनो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, एक जो है वेंट ओपनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे वेंट आप देख सकते हैं, एक वेंट ओपनिंग होता है जहां से जो है जो हमारा मोल्टन मटेरियल है या मोल्टन मैग्मा हम उसे कह सकते हैं, वो जो है ऊपर सडन अचानक से ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैग्मा हमारा मैग्मा चैम्बर है। ये हमारा जो है कौन सा वाला पार्ट है, मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है। मेंटल वाले पार्ट से जब हमारा जो मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर है, वहां से जब हमारा मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, तो अर्थ क्रस्ट पे एक ट्यूब जैसा एक जो है होल होता है, जिसे हम जो है वेंट कहते हैं, ठीक है। इसी या ओपनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो वहां से हमारा जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद हम उसे जो है लावा कहते हैं। तो इस प्रकार से वो आ जाता है। फिर जब ये आग लगा, या जहाँ पे ये आता है, जहाँ पे ये इरप्ट होता है, वहां पे जो है बहुत सारी जो है जंगल जल जाते हैं, जो है आग लग जाती है, सारे जो है फॉरेस्ट जल जाता है, वेजिटेशन जल जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये लावा निकालता है, फिर ठीक है धुआं वगैरह गैसेस एंड ऐश भी ये जो है निकालता है। तो इससे इसका क्रेटर या मुंह कह सकते हैं, जहाँ से धुआं वगैरह ऐश वगैरह निकलती है। और ये वेंट आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये जो है मोल्टन मैग्मा लावा के फॉर्म में जो है बाहर आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मेंटल वाला पार्ट है, एक क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो एक एक वेंट वेंट ओपनिंग इसे हम कह सकते हैं, एक पाइप जैसा होता है, पृथ्वी के मेंटल से ऊपर एक पाइप बना होता है, जहां से इसका जो है निकलने के लिए जो है एक कह सकते हैं एक जो है वेंट रहता है, एक जो है होल रहता है, ठीक। बात करेंगे सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। तो जो अर्थ का सरफेस है ना, वो वाइब्रेट होता है, ठीक है, उसमें कंपन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब जो ऐसे जो वाइब्रेशन होते हैं, वो पूरे अर्थ में जो है महसूस हम उसे कर सकते हैं। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो आपको वो महसूस होता है, ठीक है। ये सडन होता है, लेकिन ये सडन होता है, और इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब अ, जब हमारा जो है क्या होता है, जब हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो जहां से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से हलचल स्टार्ट होती है, जहां से कंपन स्टार्ट होती है, उस वाले क्षेत्र को हम जो है फोकस कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये जो है अर्थक्वेक जो है आ, हो रहा है, ठीक है। तो माना यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हमारा फोकस, ठीक है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑक्यूर। ये वो प्लेस होता है जहां से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सीस्मिक एनर्जी। जो हमारी सीस्मिक एनर्जी होती है, वो यहीं से जो है उत्पन्न होती है। फिर बात करेंगे द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अब जो हमारा फोकस होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, सरफेस का ऊपर वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम हमारा एपिसेंटर, ठीक है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। एपिसेंटर के बाद से ही हमारा जो है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, जो हमारी कंपन होती है, ठीक है, वो यहीं से जो है वेव बनके, तरंग बनके जो है इस प्रकार जो है जो है चलती रहती है, जाती रहती है आगे के अंदर, आगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। अब जो हमारा एपिसेंटर होता है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा डैमेज होता है। माना जो है अभी आपने जब भी जो है अर्थक्वेक आता है, तो आपको बताया जाता है कि इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था, वो न्यू दिल्ली था, या जो है उत्तराखंड था, ठीक है। इस प्रकार से बताया जाता है। तो इसका मतलब वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है एपिसेंटर के पास वाले जो है इलाकों में, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसके बाद जैसे जैसे इसकी जो वेव्स होती है आगे जाती है, तो इसके जो अर्थक्वेक का जो पावर रहता है, जो स्ट्रेंथ रहती है, या जो है नुकसान करने की जो क्षमता रहती है, वो कम होती जाती है, ठीक है। माना यहाँ पे एपिसेंटर था, ठीक है, तो यहाँ वाले को, यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन यहाँ वाले को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, तो देखो कितनी सारे डिस्ट्रक्शन ये जो है करता है, ठीक है। हाउसेस बर्न हो जाते हैं, फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है इससे जो है प्रभावित हो जाता है इस प्रकार, ठीक है। और ये जो है पूरा एरिया जो है बर्न हो जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब गुजरात में जो है अर्थक्वेक आया था तो उसने कितना, यहाँ पे आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, कितना यहाँ पे विनाशकारी जो है भूकंप इसे माना गया था, और किस प्रकार ये जो है इसने पूरी बिल्डिंग को जो है क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगर, तो हमारे जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, जो तरंगे होती है, इन्हें हम तीन जो है भागों में बांटते हैं, जिसे हम पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, एल वेव्स और सरफेस वेव्स, इसे हम जो है कहते हैं। तो तीन प्रकार की जो है ये वेव्स होती है। तो आई होप आपको ये इतना जो है समझ में आ गया होगा, जो है लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, प्लेट्स क्या होती है, जो है वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, ठीक है, और अर्थक्वेक जो है कैसे ऑक्यूर होता है। ठीक है।